सांसद भी बना सकता है। ये बात को आप लोगों को सुनिश्चित करना होगा। ये लोग आएंगे लंदन की डिग्री लेकर, अमेरिका की डिग्री लेकर, और आपको कहने लगेंगे कि नहीं नहीं, मैं तो एकदम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन लेकर के आया हूँ, विदेश में पढ़ा हूँ, और अलग अलग तरह की बात कहने लगेंगे, आपको बरगलाएंगे और आपको ये डराने लगेंगे कि ये मंदिर की बात, ये मस्जिद की बात, वो कहेंगे कि ये धर्म खतरे में है, वो धर्म खतरे में है। वो कभी ये बात नहीं कहते हैं कि झारखंडियों का अधिकार खतरे में है। इन लोगों के साजिश को समझना होगा, और जो लोग आप लोगों को लड़ा रहे हैं उन लोगों के साजिश और षड्यंत्र को समझना होगा। अगर इस साजिश और षड्यंत्र को आज की तारीख में हम लोग नहीं समझेंगे तो ये समझ लीजिए कि झारखंड 23 सालों में जिस तरीके से लूटा गया है, जिस तरीके से आपके लोग रिक्शा चलाने को, जिस तरीके से आपके लोग चाय बेचने को, जिस तरीके से आपके लोग गुमटी खोल करके गुजारा करने को इस तरीके से मजबूर हो गए हैं, ये स्थितियां आगे वाली पीढ़ी में भी इसी तरीके से बनी रहेगी। इसलिए जो यहाँ छोटे छोटे नौजवान हैं, जब ये 20-25 साल के हो जाएंगे तो अपने पिता से सवाल करेंगे कि बाबूजी, जब झारखंडियों का हक अधिकार लूटा जा रहा था तब आप कहाँ थे? तब आपके पास ये नैतिक बल होना चाहिए कि हाँ, हम उस लड़ाई में जेबी केसेस के साथ थे, उस लड़ाई में साथ खड़े थे, उस लड़ाई में साथ कदम ताल कर रहे थे। ये नैतिक बल आपके साथ होना चाहिए। और इस बात को छोड़ दीजिए कि कहां पर जेबी केसेस में पद मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इस बात को छोड़ दीजिए। सिर्फ एक बात तय कर लीजिए कि इस संगठन को अगर कुछ देना चाहते हैं, झारखंड को अगर कुछ देना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना है। गांव-गांव में 20 आदमी 30 आदमी में जाकर के कहिए कि बाबू, आने वाले वक्त में अब झारखंड के लोगों को ही मौका देना है। इतनी सी बात आपको कहनी है। और इन लोगों का बहुत बड़ा प्रबंधन होता है। ये लोग हर पेज का पन्ना प्रमुख बनाता है। एक वोटर लिस्ट में जितना 25-30 वोटर होता है उसमें लोग पन्ना प्रमुख बनाता है संगठन वाला लोग। आप लोगों को कहना होगा कि ये पन्ना प्रमुख बनाने वालों का जवाब हम लोग अंगना प्रमुख बना करके देंगे। 105 ठो अंगना तय करिए कि 50 आदमी तक ये संदेश लेकर के जाएंगे कि झारखंडियों के हक अधिकार की लड़ाई में साथ देना है, तभी इन लोगों से लड़ पाएंगे। क्योंकि हम लोगों के पास पैसा नहीं है, हम लोगों के पास बड़ी गाड़ियां नहीं है, हम लोगों के पास बड़ा पूंजी नहीं है। हम लोग बड़े बड़े बूथ कमेटी पर जाकर के 10,000 50,000 खर्चा नहीं कर सकते हैं। हम लोगों के पास सिर्फ एक मात्र ताकत है, विचारों की ताकत है। और आप लोगों के पास एक ताकत है, सबके पास एक ताकत है, एक वोट देने की ताकत है। इसका सही से इस्तेमाल हो झारखंड के भीतर, ये आप सबों से कहना चाहता हूँ। और इस साजिश को समझना होगा कि जो जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया है, हम लोग बार बार कहते हैं कि अरे बाबू, तो मेहनत बड़ी करो हा, लेकिन जीतो पारभा ये सब सेरेन थीन। ये सब बात हमके कहो तो गांव घर में जाइए तो कि बाबू इतना इतना बड़ा हथियन थीन, कैसे पारभा। उन सबको हम लोगों ने कहा है कि सारे बात को दरकिनार करिए। सब कहे ना बाबू, दूसरे दूसरे लहर चलो हो, देश में अलगे लहर चलो हो, कोई अलग नेता के नाम पर, कोई अलग नेता के नाम पर, उस सब लहर में कैसे टिकबा। उन लोगों से ये सवाल करिए कि जो बड़ी कोयला खनन की परियोजनाएं लगी, अगर अडानी यहाँ पर आया, अगर अडानी बांग्लादेश बिजली भेज रहा है, अगर अडानी बड़का गांव में जमीन लेना चाहता है, अगर यहाँ पर गोला में इतने खनन की परियोजनाएं चल रही है, रामगढ़ में चल रही है, यहाँ पर आलोक स्टील है, और इन लोगों को अगर प्रदूषण की जिंदगी जीने पर मजबूर होना पड़ रहा है, और तमाम लोगों को अगर यहाँ पर परेशान होना पड़ रहा है, तो क्या सिर्फ इसमें कोई एक जिम्मेवार है? अगर आप गौर से आकलन करेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, सबको डंके की चोट पर ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोगों ने झारखंडियों को छला है और सभी लोगों ने झारखंड के हक अधिकार को कुचला है। क्या झारखंड के 14 सांसदों में और 6 राज्यसभा के सांसदों में इतनी कुव्वत नहीं थी कि 2 साल से आंदोलन चल रहा है तो देश के सबसे बड़े पंचायत दिल्ली में ये बात कहे कि झारखंड में 2 करोड़ 3 करोड़ लोग ये आंदोलन कर रहे हैं कि स्थानीय नीति बनाओ, नियोजन नीति बनाओ, पुनर्वास की नीति बनाओ, लेकिन आपके एक भी सांसद ने इन बिंदुओं पर जाकर के वहां नहीं कहा। इसका मतलब कि जिन झारखंडी माटी के लोगों को चुना वो लोग भी हम लोगों से वादा खिलाफी कर दिए, और जो बाहर के सांसद चुने वो तो खैर लगातार उनका कुछ कहना ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये बात कह रहे हैं कि झारखंडी माटी का ही बेटा बेटी को सांसद विधायक बनाना है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिसको एक बार मौका दिए यार, अगर वो फेल साबित हो गया है, अगर आपके कसौटी पर खरा नहीं उतरा है, तो वैसे अवसरवादी लोगों को भी बेदखल करना है
अरे झारखंडीय है, हम इनसे अगर वो वादा खिलाफी किया है तो वैसे लोगों को भी स्वीकार मत करो, ये भी कहना चाहते हैं आप सबसे। तब ये झारखंड बचेगा, क्योंकि इसी कॉर्पोरेट लोगों के हाथों में जाकर के ऐसे लोग वहां पर बिक जा रहे हैं और झारखंड के हक अधिकार को बेच दिया जा रहा है। इसलिए आप सबसे कहना चाहते हैं कि पिछले 23 साल में झारखंड के भीतर इतना बड़ा कोई आंदोलन नहीं हुआ कि 2 साल तक कोई आंदोलन चलता रहे, लगातार चलता रहे, लगातार सभाएं होती रहे। और आप सोचिए कि पूरे झारखंड ही नहीं पूरे देश में इस बात की चर्चा है। अभी जब मैं परसों हिसार में था तो आ रहे थे हम फ्लाइट में, एक दिल्ली के पत्रकार मिल गए जो रांची आ रहे थे। हम मोबाइल में स्क्रॉल कर रहे थे, कुछ जेबी केसेस का एक पोस्टर दिख गया, उन्होंने मेरे स्क्रीन को देखा, बोला कि आप लोग वही लोग हैं क्या जो झारखंड में नया कुछ पार्टी चल रहा है, जो लड़के लोग आंदोलन कर रहे हैं? हम बोले हाँ, हम लोग वही लोग वाले हैं। आप सोचिए कि पूरे देश में लोगों की नजर है। लेकिन ये बात अभी सूरज जी कह रहे थे कि राष्ट्रीय मीडिया हम लोगों को नहीं दिखाता है। ये राष्ट्रीय मीडिया हम लोगों को इसलिए नहीं दिखाता है क्योंकि ये राष्ट्रीय मीडिया वाले भी उन्हीं कोयला खनन के माफियाओं के दोस्त हैं, उसी कोयला खनन की कंपनियों के दोस्त हैं, वही एनटीपीसी अडानी के दोस्त हैं। इसलिए वो आपके खबर को नहीं दिखाएंगे। और ये यूट्यूब के साथियों को साधुवाद देना चाहता हूं कि इन लोगों ने 2 साल में झारखंड के आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचा दिया है। इन सभी साथियों को साधुवाद देना चाहता हूं और आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि बिल्कुल भी अब समय हम लोगों के पास बहुत कम है। बूथ लेवल पर हम लोगों को लड़ने की बारी है। तमाम जो हमारे संगठन के साथी हैं, गांव घर के साथी हैं, और उन लोगों की भी मैं मजबूरी समझता हूं जो अलग अलग राजनीतिक दलों में होंगे, अलग अलग सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता है, उन लोगों तक ये संदेश देना चाहता हूं कि जो 20 साल से 25 साल से किसी नेता से जुड़े हैं, किसी संगठन से जुड़े हैं और वहां पर अपना काम काज कर रहे हैं, उन सभी बड़े बुजुर्गों को, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना चाहता हूं कि एक बार अपनी अंतरात्मा से ये सवाल पूछिए कि क्या ये हमारी जो मांग है झारखंड के भीतर झारखंडियों को हक दिलाने की, क्या ये जो मांग है झारखंड में स्थानीय नीति की, ये जो झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग है, जो नियोजन नीति की मांग है, जो पुनर्वास नीति की मांग है, जो ओबीसी को झारखंड में आरक्षण नहीं मिला 27%, क्या ये मांग गलत है? आपको भी ये नजर आएगा कि नहीं, ये नौजवान सही बात कह रहे हैं। और हम लोग से बहुत लोग आकर के कहते हैं कि बाबू तो इनका तो मांग ठीक हो, तो इनके डिमांड ठीक हो, लेकिन सामने न है बहु, काहे कि हमने चिन्हा जी बहु। तो ऐसे जो लोग हैं उन लोगों से कहना चाहते हैं ठीक है, चिन्हा को जरूरत न है, लेकिन पीछे पीछे भी कम से कम पीठ थपथपा दीजिए हमारे साथियों का और कहिए कि जाओ बाबू, रण क्षेत्र में हम लोग तुम्हारे साथ हैं। आपको साथ देना होगा मेरे साथियों। जब तक ऐसे लोगों का साथ नहीं देंगे, ऐसे नौजवानों का, ऐसे क्रांतिकारी साथियों का साथ नहीं देंगे, ये झारखंड में परिवर्तन नहीं हो पाएगा। और इस परिवर्तन को करने के लिए आपकी सहभागिता जरूरी है। आप जब तक सहभागिता सुनिश्चित नहीं करेंगे, झारखंड की जिस बुनियाद को हम लोग हिलाना चाह रहे हैं, जो एक जमा जमाया बुनियाद यहाँ पर जम गया है, भ्रष्टाचारियों का, यहाँ पर आप देखिए माफियाओं का, यहाँ पर नौकरशाहों का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है। आपको उदाहरण दे देते हैं किस तरीके से नेता, मंत्री, अफसर, माफिया और बिजनेसमैन यहाँ पर एक तरीके से सिंडिकेट चला रहे हैं। देखिए एक आईएएस हुए, छवि रंजन नाम था उनका। आईएएस जब बनता है यूपीएससी की परीक्षा देकर के बनता है, यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, देश की सबसे बड़ी परीक्षा। ईमानदारी का लोग शपथ लेते हैं कि जा रहे हैं सिस्टम में, और झारखंड में आते हैं तो सबका ईमान डोलने लगता है, कोयला बेचने लगते हैं और जमीन बेचने लगते हैं। एक और आईएएस थी पूजा सिंघल, आपने देखा वो भी फंसे। आप देखे होंगे अभी कुछ दिनों पहले अलमारी से भी पैसा निकला था बहुत। तो इस तरीके से यहाँ के अफसर, यहाँ के नेता और यहाँ के जो तमाम हमारे